हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी 2.0। आशा करता हूँ आप सभी कोई बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और माफ़ी चाहूँगी कि काफ़ी दिनों के बाद जो है मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हो रहा हूँ। कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण और मेरे स्वास्थ्य खराब होने के कारण जो है मैं आप लोगों के सामने उपस्थित नहीं हो पा रहा था, जिसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी क्लास को। आज जो जिस विषय के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं वह आप लोगों ने जो है बोर्ड पे तो नोटिस कर ही लिया होगा। आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं यह 1857 की क्रांति के बारे में जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि 1857 की क्रांति क्यों हुई थी, इसके होने के क्या कारण थे। आखिरकार जो है ये 1857 की क्रांति जो है हम लोगों को बार बार पढ़ना पड़ता है, या जिसके बारे में हम लोग बार बार पढ़ते हैं। ये 1857 की क्रांति है क्या ये क्रांति जो है ये अचानक प्रारंभ हुई थी, या फिर कह सकते हैं कि भारतीयों के मन में जो है बहुत दिनों से जो है अंग्रेजों के द्वारा जो है लाई गई नीतियों के कारण जो है भारतीयों के मतलब कह सकते हैं कि भारतीयों को बहुत ज़्यादा दबाया जा रहा था और भारतीयों का शोषण किया जा रहा था। उसकी कृतियों के कारण जो है 1857 की क्रांति हुई थी। तो इसके बारे में जानेंगे कि 1857 की क्रांति होने के पीछे जो है क्या कारण रही थी और इसकी क्या क्या विशेषता रही थी, और यह इतनी बड़ी क्रांति जो है यह असफल क्यों हो गई थी। आखिरकार भारतीयों के द्वारा जो इतनी बड़ी क्रांति को जब स्टार्ट किया गया था 1857 की क्रांति को, तो यह क्रांति जो है यह विफल क्यों मानी गई। यह इतनी बड़ी जो क्रांति हुई थी 1857 की क्रांति, यह विफल क्यों हुई। आइए हम लोग जानते हैं 1857 की क्रांति के बारे में। यह जो 1857 की क्रांति जो है यह प्रारंभ जो हुई थी, अगर हम लोग इसके प्रारंभ की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह प्रारंभ जो हुई थी यह एक बाइक होने वाली क्रांति नहीं थी। अगर हम लोग इसके बारे में जानेंगे तो यह एक बाइक होने वाली क्रांति नहीं थी, अपितु क्या था इसके प्रारंभ होने के पीछे राज। तो रहस्य यह था कि ब्रिटिश के द्वारा, किनके द्वारा, तो ब्रिटिश के द्वारा जो है 100 सालों से भारतीयों का जो शोषण किया जा रहा था, भारतीयों का क्या किया जा रहा था, तो शोषण किया जा रहा था। जिसके पश्चात क्या हुआ था कि भारतीयों के मन में जो 100 सालों का जो शोषण जो किया जाता, भारतीयों के प्रति जो है दुर्व्यवहार किया जाता था, नई नई प्रकार की नीतियां लाई जा रही थी ब्रिटिश के द्वारा और उनका काफी शोषण किया जा रहा था, जिस कारण से जो है यह क्रांति जो है 1857 के रूप में जो है यह जो है भारतीयों के मन में जो है यह द्वेष के रूप में जो है यह उभरती है। और इस क्रांति के प्रारंभ होने के जो है कई कारण हैं। यह जो क्रांति जो यह प्रारंभ हुई थी, इस क्रांति के प्रारंभ होने के जो है कई सारे कारण हैं। अगर हम कारण की पहलुओं के ऊपर अगर हम लोग चर्चा करते हैं 1857 की क्रांति के बारे में, अगर हम लोग जानते हैं तो इसके क्या क्या कारण रहे थे, जिसमें जो हम लोग कारण के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो कारण रहा था वह क्या था, तो राजनीतिक कारण। दूसरा था प्रशासनिक कारण। तीसरा था हमारा आर्थिक कारण। तीसरा क्या था हमारा, तो आर्थिक कारण था। और चौथा जो हमारा कारण था वह क्या था, तो हमारा चौथा जो कारण है वह सामाजिक एवं धार्मिक कारण था। सामाजिक एवं धार्मिक कारण था। और छठा जो कारण था हमारा वह सैन्य कारण था। और छठा कारण जो हम लोग देखेंगे वह क्या था, तो तात्कालिक कारण। अगर हम लोग 1857 की क्रांति के विषय में अगर हम लोग जानते हैं कि 1857 की क्रांति होने के पीछे जो है क्या कारण रहे, तो कारण के विषय में अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो सबसे पहला क्या कारण रहा था, तो राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण का मतलब क्या हुआ कि उस समय जो है ब्रिटिश शासन के द्वारा जो है बहुत सारी नीतियों को लाया जा रहा था, जिसमें कि आप लोग देखेंगे क्या उस समय जो है एक सहायक संधि को लाया गया था। एक सहायक संधि को उस समय लाया गया था। और दूसरा क्या था, तो दूसरा जो है इसी समय जो है एक हड़प नीति को लाया गया था।
हड़प नीति को लाया गया था, जिसको कि हम वेबगत के सिद्धांत के भी नाम से जाने जाते हैं। ये सहायक संधि हो गया, हड़प नीति हो गया। प्रशासनिक कारण में क्या था कि भारतीयों के साथ जो है क्या किया जाता था, उस समय भारतीयों को निम्न पद दिया जा रहा था एवं भारतीयों को जो है निम्न वेतन दिया जा रहा था, जिसके कारण क्या था कि भारतीयों के मन में जो है ना असंतोष की भावना थी। आर्थिक कारण, उसी प्रकार से जो आर्थिक कारण था, फिर सामाजिक कारण हो गया, फिर सैन्य कारण था, और उसके बाद जो है तत्कालिक कारण था। तो हम लोग सभी कारणों के ऊपर जो है एक एक करके जो है हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि राजनीतिक कारण क्या रही थी, प्रशासनिक कारण क्या रही थी, और उसके बाद आर्थिक कारण क्या रही थी, और उसके बाद जो है सामाजिक एवं धार्मिक कारण क्या था, तो सैन्य कारण हमारा क्या रहा था एवं तत्कालिक कारण क्या रहा था। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो हम लोग देखेंगे, तो सबसे पहला अहम बिंदु को हम लोग देखते हैं, क्या राजनीतिक कारण क्या रही थी। सबसे पहला कारण की अगर हम लोग चर्चा कर रहे हैं अभी, तो कारण में हम लोग सबसे पहला जो देखते हैं हम लोग, हुआ था क्या, तो राजनीतिक कारण। यह राजनीतिक कारण क्या है आखिरकार? यह राजनीतिक कारण जो मैं जिस विषय की मैं चर्चा कर रहा हूं, आपके जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं, यह राजनीतिक कारण, तो यह राजनीतिक कारण क्या रही थी कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा देखिएगा कि तरह तरह की नीति लाई जा रही थी, जिसमें कि सबसे पहला जो नीति जो लाया गया था वह कौन सा था, तो सबसे पहला था सहायक संधि। सबसे पहली नीति जो लाई गई थी वह क्या थी, सहायक संधि, जो कि किनके द्वारा लाई गई थी, तो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। और दूसरा जो था यहां पे हड़प नीति, जिसको कि आप वेबगत सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, जो कि डलहौजी के द्वारा लाया गया था, जिसको कि लॉर्ड डलहौजी भी कहा जाता है। डलहौजी के द्वारा जो है यह लाया गया था। यह सहायक संधि क्या है या फिर हड़प नीति क्या है? क्वेश्चन में कई बार जो है यह हड़प नीति नहीं देके जो है कभी कभी जो है क्वेश्चन में जो है वेबगत का सिद्धांत दिया जाता है कि वेबगत का सिद्धांत जो है किसके द्वारा लाया गया था, या वेबगत का सिद्धांत जो है किसके द्वारा लागू किया गया था, वो कौन थे, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। तो हम लोग पहला विषय के बारे में चर्चा करते हैं कि यह सहायक संधि क्या था। सहायक संधि कहने का मतलब क्या था कि उस समय जो भारत में जितने भी देशी रियासत थे, भारत में जो उस समय जितने भी देशी रियासत जो यहाँ पे जो राज्य कर रहे थे, जितने भी क्या थे, तो देशी रियासत थे, उनसे जो है क्या किया गया था कि ब्रिटिश के द्वारा जो है सहायक किया जा रहा था। मतलब सहायक का मतलब कह सकते हैं कि उनसे जो है एक संधि किया जा रहा था। संधि की शर्तें क्या थी कि ब्रिटिश सेना जो, मतलब जो उस समय जो देशी रियासत थे, जो यहाँ पे भारत में जो राज कर रहे थे, जो देशी रियासत, उनको क्या था कि अपना सेना नहीं रखना पड़ता था। जो देशी रियासतें थी, जो देशी रियासत थी, उनको क्या करना था, अपना सेना नहीं रखना पड़ता था, अपना सेना नहीं रखना पड़ता था। तो अगर मान लीजिए कि मैं किसी राज्य को चला रहा हूं, या फिर मेरा कोई सा एक साम्राज्य है, साम्राज्य को चलाने के लिए सेना चाहिए। सबसे अहम चीज क्या है कि साम्राज्य को चलाने के लिए तो सेना चाहिए। अगर मैं अपनी सेना नहीं रख रहा हूं, अगर मैं अपनी सेना ही नहीं रख रहा हूं, खुद की सेना, तो आखिरकार भैया मेरा साम्राज्य कैसे चलेगा? तो साम्राज्य चलाने के लिए तो सेना की आवश्यक थी। तो उस समय क्या था कि जो व्यक्ति जो देशी रियासत थे, जो सहायक संधि कर लेते थे, उनको क्या था, उस देशी रियासत को जो है अपना सेना ना रख के क्या करना पड़ता था, तो ब्रिटिश सेना रखना पड़ता था। क्या चीज? तो ब्रिटिश सैनिक रखना पड़ता था। एवं ब्रिटिश सैनिक का जो भी वेतन होता था, जो भी उनमें खर्च वगैरह होती थी, वो किनको देना पड़ता था, तो वह जो है वो देशी रियासत को देना पड़ता था। एवं देशी रियासत के साथ जो है एक कौन रहते थे, तो ब्रिटिश प्रेसिडेंट्स रहते थे, ब्रिटिश प्रतिनिधित्व कह सकते हैं। कौन थे ये? तो ब्रिटिश प्रतिनिधित्व। ये जो ब्रिटिश प्रतिनिधित्व थे, इसका क्या कार्य था? ये जो राजा के साथ जो ये ब्रिटिश प्रतिनिधित्व रहते थे, तो इसका क्या कार्य था?
तो इनका कार्य ये था कि ये राजा के ऊपर जो है, जो देसी रियासत के जो वहां पे राजा जो बिलोंग करते थे उसका जो है ये देख रेख करते थे कि राजा जो है ये ब्रिटिश सेना के प्रति जो है, ये जो हमारा जो ब्रिटिश सेना है इसके प्रति कोई जो है मतलब कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रही है, या फिर ब्रिटिश सेना के या जो है ये सहायक संधि अभी कर लिया है और बाद में जो है यह जो है दोबारा जो है ये ऐसा ना हो कि यह सहायक संधि को तोड़ के और विद्रोह कर दे। तो इस कारण से जो है ब्रिटिश प्रतिनिधि जो है राजा के साथ में रहते थे। ये हो गया क्या हमारा सहायक संधि। और सहायक संधि के ऊपर जो है सबसे पहला जो हस्ताक्षर करने वाला जो सबसे पहला राज्य था, अगर सहायक संधि के ऊपर जो है हस्ताक्षर करने वाला हम लोग पहला राज्य की पहला देसी रियासत की बात कर ले तो वह कौन सा था, तो हमारा हैदराबाद का क्या था, तो हैदराबाद का निजाम था। सबसे पहला जो मतलब हैदराबाद का जो है ये निजाम जो था वो जो है सहायक संधि के तहत जो है ये क्या किया था, तो जो सहायक संधि के तहत जो है ये संधि करने वाला जो है सबसे पहला राज्य जो या फिर देसी रियासत के बारे में अगर चर्चा की जाती है तो वह कौन था, तो हैदराबाद का जो है वह निजाम था। दूसरा देख लेंगे हम लोग क्या कि ये हड़प नीति क्या है। तो आइए हम लोग दूसरा के ऊपर चर्चा करते हैं कि ये हड़प नीति क्या रही थी। जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है हड़प नीति को जो लाया गया था, जिसके द्वारा जो है बहुत सारे देखेंगे कि देसी रियासत जो थे, बहुत सारे देसी रियासत को जो है अपने में मिला लिया गया था, जिसमें कि सबसे पहला जो है सतारा को मिलाया गया था जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, उसके बाद संबलपुर को मिलाया गया था, फिर जोधपुर हो गया, फिर उसके बाद झांसी हो गया, उसके बाद जो है अवध हो गया। बहुत सारे ऐसे जो है देसी रियासत थे जिसको कि जो है हड़प नीति के अंतर्गत जो है क्या किया था, लॉर्ड डलहौजी ने जो है ब्रिटिश साम्राज्य में जो है मिला लिया गया था। तो ये हड़प नीति है क्या, जो ब्रिटिश जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है लागू किया गया था, ये हड़प नीति या फिर वेबगत का सिद्धांत के नाम से आप इसे जानते हैं। तो ये हड़प नीति या वेबगत का सिद्धांत क्या चीज है जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। इसका तात्पर्य यह है कि वैसे देसी रियासत जो 1857 के समय जो उस समय जो है भारत में जो राज्य कर रहे थे, तो वैसे देसी रियासत जिनको अपना खुद का पुत्र नहीं हो, खुद का पुत्र कहने का मतलब क्या हुआ कि अपने द्वारा उत्पन्न की गई जो है संतान अगर नहीं हो, गोद लिया हुआ पुत्र नहीं, अपितु अपना खुद का पुत्र होना चाहिए। अगर वह अपना पुत्र नहीं होता है तो वैसे देसी रियासत का जो है ना विलय क्या किया जाएगा, तो वह ब्रिटिश साम्राज्य में जो है वैसे देसी रियासत का जो है विलय कर लिया जाएगा। इससे आप तात्पर्य यह लगा सकते हैं कि यह जो प्रारंभ में जो यह ब्रिटिश सेना जो थी वह क्या थी, प्रारंभ में जो है यह ब्रिटिश सेना जो थी, यह कह सकते हैं कि आप भारत के जो है कुछ ही क्षेत्रों में यह सीमित थी। कह सकते हैं क्या कि भारत के जो है कुछ ही क्षेत्रों में यह क्या थी, इसके द्वारा क्या देखेंगे कि ये भारत जो ये हड़प नीति जो था इसके द्वारा जो है बहुत सारे ऐसे भारत के जो राज्य थे जिसका जो क्या कर दिया गया था कि मतलब ब्रिटिश सेना में जो है ना जिसमें कि मिला लिया गया था, जिसमें कि एक कह सकते हैं कि भारत जो यहाँ पे जो आई थी एक छोटा सा क्षेत्र में आए थे। ये जो जिस समय जो है भारत में जो ब्रिटिश आई थी वो क्या थी कि इस छोटे से क्षेत्र में ये आई थी और धीरे धीरे इन्होंने क्या किया था कि ये धीरे धीरे जो है यह समूचे भारत के ऊपर जो है इनका क्या हुआ था, यह कब्जा हो चुका था। धीरे धीरे जो है यह समूचे भारत के ऊपर जो है यह जो है शासन करने लगी थी। इसी में हम लोग क्या देखेंगे कि हड़प नीति क्या था। हड़प नीति तो मैंने आपको बता दिया कि जिसको अपना संतान नहीं रहने पे, अपना पुत्र ना हो तो क्या था, साम्राज्य को जो है मिला लिया जाता था किसमें, तो ब्रिटिश में। ब्रिटिश जो है अपने में मिला लेते थे। अपने में मिला लेते थे। उस समय यह था क्या कि हड़प नीति के अंतर्गत था, जिसको कि वेबगत सिद्धांत के नाम से जाने जाते थे। इसके अंतर्गत जो है सबसे पहला जो अगर बात करते हैं कि सबसे पहला जो है किस देसी रियासत का जो है विलय किया गया था, तो इसके अंतर्गत सबसे पहला अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला जो है वो सतारा था, जो कि कहां पे पड़ता है, तो महाराष्ट्र का क्षेत्र पड़ता है ये सतारा। कई बार जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सतारा कहां पे पड़ता है, तो यह महाराष्ट्र में पड़ता है। दूसरा कौन सा था, तो दूसरा की अगर हम लोग बात कर ले तो झांसी था, झांसी हो गया। तीसरे की अगर हम लोग बात कर ले तो अवध हो गया।
ये सब देखेंगे क्या कि ये सब राज्य, ये सब जो देशी रियासत है, इन सभी का जो है ना विलय जो है क्या कर लिया गया था, तो हड़प नीति के अंतर्गत जो है इन सभी का जो है विलय जो है ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया गया था। जिसमें कि सतारा जो ऐसा था जिसको कि अपना संतान नहीं होने के बावजूद भी जो है इसका जो है विलय कर लिया गया था। और झांसी का हम लोग देखेंगे कि ये झांसी की जो शासिका थी रानी लक्ष्मीबाई, यह इनके पति का जो नाम था यह गंगाधर राव की जो है यह विधवा पत्नी थी। और इनका अपना पुत्र होने के बावजूद भी जो है इसका विलय जो है ब्रिटिश साम्राज्य में जो है कर लिया गया था हड़प नीति के अंतर्गत। और हड़प और अवध का शासक के बारे में अगर हम लोग जानेंगे तो जो कि अवध की शासक जो थी वो बेगम हजरत महल जो है इनका एक पुत्र था। इनके जो अवध की शासिका थी, इनके पति का जो है उस समय हस्बैंड जो थे उनका डेथ होने के बाद जो है इनका पुत्र जो था उनको शासक बना दिया जाता है। शासक जो है जिनके पुत्र का क्या नाम था, तो ब्रिजेश कदर था। क्या नाम था, तो ब्रिजेश कदर था। जिनको क्या किया गया था, तो शासक इनको बनाया गया था। इनको क्या किया गया था, शासक बनाया गया था। इनको शासक बनाया गया था। किंतु जो प्रशासनिक की जो भागदौड़ जो थी वो किनके हाथों में थी, तो बेगम हजरत महल ने जो है प्रशासनिक का जो है ना भागदौड़ अपने हाथों में संभाल के रखा हुआ था। तो इस तरह से देखेंगे कि मतलब इसका जो विलय जो किया गया था जो हड़प नीति के अंदर, तो कुप्रशासन के आधार पे जो है अवध का विलय कर लिया गया था। तो आप अर्थात देख सकते हैं कि कोई सा भी हो, चाहे अपना पुत्र हो या फिर ना हो, अपना पुत्र हो अथवा ना हो, तब पर भी जो है ब्रिटिश के द्वारा क्या किया जा रहा था कि साम्राज्य जो था, जो जितने भी देशी रियासत थे उस समय भारत में बिलोंग कर रहे थे, उसका विलय जो है ये हड़प नीति के अंतर्गत जो है किया जा रहा था। तो ये हम लोग क्या चीज के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए हैं। तो ये हम लोग का पहला हो गया था राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण उस समय क्या रही थी। अब हम लोग दूसरे पॉइंट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रशासनिक कारण क्या रही थी। अगर हम लोग दूसरे अहम बिंदु के ऊपर प्रशासनिक कारण के अगर ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं कि प्रशासनिक कारण क्या रही थी 1857 के क्रांति के होने के, तो दूसरा जो था वह क्या था, प्रशासनिक कारण उस समय जो ब्रिटिश सेना में जो थे क्या था, तो ब्रिटिश सेना में जो कार्यरत जो भारतीय सैनिक थे, जो हमारे ब्रिटिश सेना में जितने भी कार्यरत सैनिक जो थे उनके साथ क्या किया जा रहा था, तो उनको निम्न पद दिया जा रहा था। ब्रिटिश सेना में क्या कार्यरत जो है भारतीय सैनिक, भारतीय सैनिक को क्या किया जा रहा था, तो इनको जो है निम्न पद, निम्न वेतन, निम्न वेतन भी दिया जा रहा था। और इनके साथ क्या किया जा रहा था, तो इनके साथ दुर्व्यवहार भी किया जा रहा था। एक तो भैया जी आप हमको वेतन कम दे रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, उसमें भी हम जो है आपके साथ हम आपके यहाँ काम करने के लिए हम एडजस्ट कर लेते हैं। फिर क्या है कि आप हमको वेतन भी कम दे रहे हैं, निचला पद भी दे रहे हैं। आप जो सबसे निचला पद है प्रशासनिक में, जो सबसे नीचे का पद है, आप वो हमको दे रहे हैं। उसके बाद जो इतना करने के बावजूद भी जो है आप हमारे साथ क्या कर रहे हैं, तो दुर्व्यवहार कर रहे हैं। आप अपने आपको जो है गोरा समझ रहे हैं, तो आप अपने आप को ऊंचे नस्ल के समझ रहे हैं और हमको जो है नीचे नस्ल के समझ रहे हैं। तो ये क्या था, यह जो था ये कहीं ना कहीं एक प्रशासनिक कारण था। और तीसरे की अगर हम लोग बात करते हैं आर्थिक कारण की, आर्थिक कारण की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ब्रिटिश सेना के द्वारा जो है कई सारी नीतियों को लाया जा रहा था, जिसमें कि हम लोग पहले भी देखे थे कि हड़प की नीति हो गई, उसके बाद सहायक संधि हो गया, जो कि सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाया गया था। हड़प नीति जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था, जिसे कि वेबगत के सिद्धांत के भी जो है नाम से जाना जाता है। तो ये आर्थिक कारण क्या था कि ये सब नीति को जो लाया जा रहा था, ये सब जो जितनी भी नीति जो भारत में आ रही थी, जितने भी नीति को जो ब्रिटिश के द्वारा जो लागू किया जा रहा था, तो इसके अंतर्गत क्या हो रहा था कि जो गरीब व्यक्ति थे, जो भारत में जो उस समय जो भारत में जो राज्य कर रहे थे, तो उस समय जो क्या थे, गरीब व्यक्ति जो थे, जितने भी गरीब थे वो क्या थे, गरीब और गरीब हो रहे थे, गरीब और गरीब होते जा रहे थे। अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आज के डेट में अगर आप 10 रुपया कमा रहे हैं, ठीक, अगर आप जो है आपकी आय जो है मासिक आय अगर आप 10 रुपया कमा रहे हैं और 10 रुपये में जो है आप क्या कर रहे हैं कि 9 रुपये आप खर्च कर देते हैं, 9 रुपये आप क्या कर रहे हैं, तो खर्च कर रहे हैं, और 1 रुपये जो है इस 10 रुपये में आप क्या कर रहे हैं कि 1 रुपया जो है आप जो है वह बचा रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हैं कि 1 रुपया आप बचा रहे हैं। तो गरीब और गरीब कैसे होते गए, ये जो 10 रुपए जो आप जो कमा रहे थे कि आपकी आय को क्या कर दिया गया था उस समय, जो 10 रुपए से घटा के जो है कहीं ना कहीं 5 रुपए कर दिया गया था। अब भैया जी इसमें क्या दिक्कत है, आप 5 रुपए जो कर दिया गया था, आपका खर्च तो कितना था, आपका खर्च 9 रुपया था, लेकिन आपका कमाई कितना हो गया, अब आपका कमाई जो है 5 रुपया हो गया। तो आप कहीं ना कहीं जो है 5 रुपया आपका कमाई है और 9 रुपया आप खर्च कर रहे हैं। 9 रुपया अगर आप खर्च करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप माइनस में जा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप और गरीबी की ओर जा रहे हैं। आप जो ये 1 रुपया जो बचत जो करे थे, वो बचत की जगह आपका क्या हो रहा है, तो आपका -4 रुपया में आप जो है ना और नीचे जा रहे हैं। तो इस तहत क्या देखेंगे कि इस जगह पे क्या हो जाएगा कि जितने भी गरीब व्यक्ति जो थे वो क्या होंगे कि और गरीब होते जाएंगे। अगर मान लीजिए कि अगर व्यक्ति जो है गरीब होंगे तो क्या होगी, समाज में क्या होगी, समाज में जो है बेरोजगारी बढ़ेगी, जिसके कारण क्या हो रहा था कि समाज में जो है बेरोजगारी बढ़ रही थी। समाज में क्या हो रहा था, तो समाज में बेरोजगारी जो है बहुत ज्यादा जो है अधिकतर मात्रा में जो है बढ़ रही थी। ये तो हो गया हमारा क्या, ये हमारा हो गया आर्थिक कारण। अब दूसरे कारण की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो वह क्या था, तो सामाजिक एवं धार्मिक कारण की हम लोग चर्चा करेंगे। चौथे कारण की अगर हम लोग बात करते हैं तो चौथा कारण जो था वो हमारा क्या था, तो सामाजिक एवं धार्मिक कारण। ये जो सामाजिक एवं धार्मिक कारण है ये क्या है, सामाजिक और धार्मिक कारण जो है, ये जो जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे, सामाजिक और धार्मिक कारण क्या है। तो ब्रिटिश के द्वारा क्या हुआ था कि उस समय जो है धर्म में जो है, भारतीयों के धर्म में जो है क्या किया जा रहा था, तो हस्तक्षेप किया जा रहा था। आप लोग देखेंगे कि 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा मैंने आप लोगों को संविधान पढ़ाया है, तो उस वीडियो में जो है मैंने आप लोगों को 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में बताया। जितने भी संविधान के समझ जितने भी चार्टर एक्ट आया उनके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो आप लोगों को अगर विस्तृत जानकारी चाहिए 1813 का चार्टर एक्ट क्या है, तो आप लोग जो है मेरे उस वीडियो में जाके जो आप लोग देख सकते हैं। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट जो आया था, ये जो चार्टर एक्ट आया था, ये चार्टर एक्ट था, इसके द्वारा क्या किया गया था कि भारत में जो है, भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति दी गई थी। क्या था, तो भारत में जो है ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति दे दी गई थी, अनुमति दे दी गई थी। मतलब क्या कह सकते हैं कि आप देख लीजिए, मान लीजिए क्या है कि ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, इसमें जो है हम 2 व्यक्ति रह रहे हैं, इसमें जो है 2 व्यक्ति रह रहे हैं मान लीजिए। अब इसमें जो है कोई तीसरा व्यक्ति अगर आके जबरदस्ती इसमें हस्तक्षेप करेगा, तीसरा व्यक्ति घुसेगा, तो क्या होगा, हमको तो गुस्सा चढ़ेगा ही, या फिर कोई भी हो उसको गुस्सा चढ़ेगा। भैया जब हम 2 व्यक्ति जो आराम से रह रहे हैं, उसमें भी रहने में हम लोग को दिक्कत हो रही है, उसके बावजूद जो आप तीसरा व्यक्ति जो हमारे घर में आ रहे हैं, जबरदस्ती जो आप हमारे घर में ठूसे जा रहे हैं, तो हमको ऑब्वियसली है कि हमको कहीं ना कहीं तो हमको दिक्कत होगा। तो उसी समय ये क्या हो रहा था कि ब्रिटिश के द्वारा जो है धर्म में क्या किया गया था, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है आप देखेंगे कि भारत में जो है ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति दी गई थी। और भारत जितने भी यहाँ पे जो है, जितने भी सॉरी माफ कीजिएगा, जितने भी जो है भारत में जो लोग जो निवास कर रहे थे, जितने भी भारतीय थे, जितने भी जो भारतीय थे, वो लोग क्या कर रहे थे कि वो लोग जो है ईसाई धर्म को जो है अपना रहे थे। तो देख सकते हैं कि यह किस प्रकार से जो यह धर्म में हमारे हस्तक्षेप कर रहा था। और उसका सामाजिक कारण में जानेंगे तो सामाजिक कारण में जो है उस समय जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा जो है सती प्रथा का जो है उन्मूलन किया जाता है, सती प्रथा पे जो है रोक लगाई जाती है 1829 ईस्वी में। उसके बाद जो है आगे आप देखेंगे क्या विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को जो है 1856 में लाया जाता है। उसके बाद जो है एक देखेंगे आप क्या कि रिलीजियस डिसएबिलिटी एक्ट लाया जाता है। ये रिलीजियस डिसएबिलिटी एक्ट 1856 ये है क्या, जिसे कि लागू जो किया गया था रिलीजियस डिसएबिलिटी एक्ट 1856। तो इसके द्वारा क्या था कि जो व्यक्ति जो है अपना धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, जो व्यक्ति क्या है कि अपना धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। अपना धर्म परिवर्तन का मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर वो हिंदू धर्म में है या फिर मुस्लिम धर्म में है, वो अपना धर्म परिवर्तन करके अगर मान लीजिए वो ईसाई धर्म अगर धारण कर लेते हैं, ईसाई धर्म
अगर वो अपना लेते हैं तो उनका जो पैतृक संपत्ति होगा, मतलब क्या पैतृक संपत्ति का मतलब पिता की संपत्ति, पिता की जो है संपत्ति जो है के ऊपर जो है ना इसका मतलब क्या था कि पहले कोई अधिकार नहीं था। लेकिन रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट के द्वारा क्या किया गया था, जो 1856 में जो पारित हुआ था, उसके द्वारा क्या किया था कि पिता के संपत्ति पे जो है ना वो अधिकार दे दिया गया था। जो है अपना क्या करते थे कि धर्म में जो है वह परिवर्तन करते थे उनको भी। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ब्रिटिश के द्वारा जो है वो धर्म में भी हस्तक्षेप किया जा रहा है, समाज में भी हस्तक्षेप किया जा रहा है। जो उस समय जो है समाज में जो लोगों के द्वारा जो है सती प्रथा नाम की जो एक प्रथा चलाई जा रही थी, तो ब्रिटिश के द्वारा जो है उसे भी क्या किया गया था, तो समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद देख रहे हैं क्या कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 उसको लाया गया, उसको क्या किया गया, तो उसको लाया गया। उसके बाद जो है रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट को लाया गया। तो कह सकते हैं कि ब्रिटिश जो है हमारे समाज में भी और धार्मिक मामले में भी जो क्या कर रहे थे, हस्तक्षेप कर रहे थे। अरे भैया सीधा से समझिए ना, सीधा सा मामला समझिए कि ये मेरा घर है, ठीक, ये मेरा घर है जहां पे जो है दो व्यक्ति रह रहे हैं, एक चुन्नू है एक मुन्नू है, चुन्नू और मुन्नू रह रहा है। उधर से जो है एक व्यक्ति और आया, ये आया यहाँ पे और ये क्या बोलता है कि भैया हमको यहाँ पे रहने दीजिएगा, चुन्नू मुन्नू से पूछता है। अब चुन्नू मुन्नू जो है क्या था कि बहुत ही दानी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, बोलता है अच्छा ठीक है आप रहिए हमारे घर में। ये क्या था कि इसको जो है, ये कौन था, तो ये ब्रिटिश था, ब्रिटिश था, जो कि ये क्या करने के लिए आया था कि भैया यहाँ पे हमको रहने दीजिए और आपके घर के बगल में जो है ना एक छोटा सा कोना में जो है हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम व्यापार करेंगे। जो क्या करेंगे हम वहां पे, हम व्यापार करेंगे। आप धीरे धीरे देखिएगा कि ये जो चुन्नू और मुन्नू का जो घर जो था, इसको क्या किया था, ये निकाल के ब्रिटिश वाला, ये जो गधावा जो था ये ब्रिटिश, इसको निकाल के ही क्या किया था, इस पूरे घर पे जो है ये अपना राज कर लिया था। तो आप तो कहीं ना कहीं चुन्नू मुन्नू को तो गुस्सा उठेगा ही कि भैया तुम आए थे हमारे पास जो है हाथ गोड़ जोड़ के हमसे व्यापार करने के लिए, और साला तुम क्या किए, तो हमारे यहाँ जो है तुम पूरा मतलब हमारे घरे पे अधिकार कर लिए। तो उसमें क्या हुआ था कि अब मान लीजिए क्या यहाँ पे जो है ना हम लोग हिंदू देवी देवता का पूजा करते थे, या फिर यहाँ पे जो है मुस्लिम का पूजा किया जाता था। तो उस समय क्या हुआ कि ई जो आया ना, ये पगलवा जो ब्रिटिश जो आया यहाँ पे, इसके आने के बाद ई क्या किया कि ई जो है ना यहाँ पे जो है ना हम दो भगवान का यहाँ पे पूजा करते थे, ये तीसरा जो है ना एक और ईसाई धर्म को यहाँ पे लाके स्थापित कर दिया। तो क्या होगा, हमको तो गुस्सा उठेगा ही, स्वाभाविक है भैया कि हमको गुस्सा उठना स्वाभाविक है। आगे के हम लोग कारण के बारे में जानेंगे क्या, सैन्य कारण। सैन्य कारण के ऊपर अगर हम लोग चर्चा करते हैं कि सैन्य कारण उस समय क्या रही थी, तो सैन्य कारण यह था कि उस समय जो है सैन्य कारण ये क्या है, पांचवा है। उस समय क्या था कि भारतीयों के मन में जो है एक अवधारणा फैली हुई थी, या एक मन में कह सकते हैं कि एक अवडंबा या फिर अंधविश्वास फैली हुई थी कि समुद्र यात्रा करने के पश्चात जो है ना, समुद्र यात्रा अगर हम लोग करते हैं क्या, तो समुद्र यात्रा करने से क्या होगा, तो हमारा जो धर्म जो है वो क्या होगा, तो समाप्त हो जाएगा, हमारा धर्म जो है वह समाप्त हो जाएगा। इसी समय देखिएगा क्या कि एक एक्ट लाया जाता है जिसको कि जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट कहते हैं। क्या नाम था, तो जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट, जो कि 1856 में लाया गया था, 1856 में लाया गया था, जिसको कि जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट के नाम से जाना जाता है। इनलिस्टमेंट एक्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि 1856 में जो है, जिसे जो है क्या किया गया था, पारित किया गया था। इसके द्वारा क्या किया गया था कि प्रत्येक भारतीय सैनिक जो थे, प्रत्येक क्या थे, प्रत्येक भारतीय सैनिक जो उस समय जो है ब्रिटिश सेना में जो कार्यरत थे, जो ब्रिटिश सेना में जो कार्य कर रहे थे, सबको क्या कर दिया गया था, एक ना एक बार जो है समुद्र यात्रा करने के लिए जो है वह अनिवार्य कर दिया गया था। और उस समय के ज्यादातर सैनिक जो बिलोंग जो करते थे, जो भारतीय ज्यादातर सैनिक थे, वो कहां से थे, तो अवध के क्षेत्र से थे। एक तो आप देखिएगा आगे चल के क्या कि अवध का जो है विलय जो कर दिया गया था हड़प नीति के अंतर्गत। हड़प नीति क्या, उसको अपना खुद का पुत्र होने के बावजूद भी जो है कुप्रशासन के आधार पर जो है अवध का विलय कर लिया गया था। आगे मैं आप लोगों को इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि सैन्य जो भारतीय सेना जो थे, जिसको कि जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट 1856 के द्वारा क्या किया गया था
कि उसको जो है समुद्री यात्रा करने के लिए क्या कर दिया गया था, तो अनिवार्य कर दिया गया था कि आप अगर भारतीय ब्रिटिश सेना में कार्य कर रहे हैं तो आपको एक ना एक बार जो है भैया जी आपको समुद्र यात्रा करना ही पड़ेगा। अभी क्या है भैया, अभी हमको लेके चलिए ना समुद्र यात्रा से, जहां लेके जाइएगा वहां जाएंगे। तो ये हो गया क्या, ये सैन्य कारण हो गया। अब हम लोग जो है आगे की हम लोग चर्चा करते हैं। छठा कारण, जिसको कि तत्कालिक कारण के नाम से भी जाना जाता है। तत्कालिक कारण क्या रही थी उस समय, देखिएगा क्या सेना में जो पहले से चली आ रही जो बंदूक जो थी, वो जो बंदूक के स्थान पे, मतलब क्या था कि पुरानी बंदूक के स्थान पे जो है नया बंदूक लाया गया था। क्या था, तो नया बंदूक को लाया गया था। बहुत अच्छी खुशी की बात है भैया जी, अगर मेरे घर में पुराना सामान हो उसके जगह पे जो हम नया सामान अगर ले आते हैं तो ऑब्वियसली है कि खुशी तो होगा। लेकिन आखिरकार जो है भारतीयों के मन में जो ये नया बंदूक आने के बाद जो है भारतीयों के मन में जो है आक्रोश की भावना क्यों हो गई थी, तो इसका कारण क्या था कि इसका जो है प्रशिक्षण, मतलब इसको जो है ना जो चलाने के लिए जो दिया गया था वह उस समय कहाँ पे दिया गया था, तो आप देखिएगा कि दमदम था, उसके बाद सियालकोट नामक स्थान पे जो है इसका जो है ना इसको चलाने के लिए जो है ना दिया गया था प्रारंभ में कि बंदूक कैसा है कैसा नहीं है। तो इसको चलाने से पहले इस बंदूक को क्या था, तो चलाने से पहले जो है इसको क्या किया जाता था, तो दांत से काटना पड़ता था। इसका क्या था, यूज करने से पहले मतलब चलाने से पहले इसको दांत से काटना पड़ता था, और उसके पश्चात जो है इसमें बंदूक में जो है दांत से काटने के बाद जो इसमें कारतूस बढ़ा जाता था, उसके बाद इसे चलाया जाता था। तो इसमें भी चलिए कोई दिक्कत नहीं है, दांत से काटना है तो क्या दिक्कत है। उस समय क्या था कि सैनिकों के बीच में एक अफवाह फैल गई थी, क्या कि गाय के चर्बी में जो है उस समय जो है सुगर एवं जो है गाय का, मतलब इस समय जो है नया जो बंदूक जो लाया गया था, इस बंदूक में क्या चीज किया जाता है, इसको बनाने में जो है गाय एवं सुगर का जो है ना चर्बी का यूज किया जा रहा था। किसका, तो एक तो पहला था गाय, दूसरा क्या था, तो सुअर। गाय एवं सुगर की क्या किया जा रहा था, तो चर्बी का यूज किया जा रहा था। इससे क्या हो रहा था कि लोगों के जो है ना धार्मिक जो था, लोगों की क्या था कि धार्मिक भावनाओं को क्या हो रहा था कि ठेस पहुंच रहा था, और लोगों का कहीं ना कहीं क्या हो रहा था कि धर्म जो था वो क्या हो रहा था, तो वह धर्म जो है वह नष्ट हो रहा था। वह धर्म क्या था, तो वह धर्म जो है वह नष्ट हो रहा था। आप देख सकते हैं तत्कालिक कारण का क्या था, फिर से मैं एक बार चर्चा कर देता हूं। तत्कालिक कारण होने का जो सबसे पहला जो कारण था वो क्या था कि पुरानी बंदूक जो था, पुरानी बंदूक के जगह पे क्या किया गया था, तो नया बंदूक को लागू किया गया था। नया बंदूक जिसका नाम क्या था, तो जिसका जो है नाम इनफील्ड राइफल था। सॉरी मैं नाम लिखना भूल गया था। इनफील्ड राइफल था, इनफील्ड रिफ्ट कह सकते हैं। इनफील्ड रिफ्ट था जो कि कब लाया गया था, तो 1856 में लाया गया था। कहीं कहीं जो है इसका डेट भी पूछ लिया जाता है, तो कहीं कहीं इसको जो है दिसंबर भी कहते हैं, तो ज्यादातर जो है जनवरी भी कहते हैं। तो मैं आपको एनसीईआरटी बेस अगर मान के मैं बताऊं तो इसको जो है आप जनवरी 1856 याद रखिएगा। इसको क्या अगर आपसे पूछा जाए कि इसको कब लागू किया गया था, तो जनवरी 1856 में जो है इसे क्या किया गया था, इसे लागू किया गया था। यह मतलब इस जो है ये नया जो बंदूक था इसे जो है जनवरी 1856 में जो है लागू किया गया था। आप देख सकते हैं तत्कालिक कारण में क्या हुआ था, जो ये बंदूक जो था जिसका नाम जो था इनफील्ड रिफ्ट जिसका नाम था, जो कि जनवरी 1856 में लाया गया था, इसको चलाने से पहले क्या किया जाता था, तो चलाने से पहले इसे दांत से काटना पड़ता था, तब उसके पश्चात इसमें कारतूस भरी जाती थी, फिर इसे चलाया जाता था। और इस बंदूक को जो बनाने में जो यूज किया गया था वो क्या था, तो गाय एवं सुगर की चर्बी का यूज किया जा रहा था, जिसमें कि क्या था कि अफवाह फैल गई थी उस समय सैनिकों में कि इसमें जो है ना बंदूक में क्या चीज गाय एवं सुगर के चर्बियों का यूज किया जाता है, जिसके कारण क्या थी कि लोगों के जो है ना धार्मिक भावनाओं में क्या हो रहा था, कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रहा था, और लोगों का जो है ना धर्म जो क्या हो रहा था, तो वो नष्ट हो रहा था। तो ये क्या था, हमारा तात्कालिक कारण हो गया। उसके बाद देखेंगे क्या कि इसी समय जो है ना, इसी क्रम में क्या हुआ था कि जब तात्कालिक कारण हुआ था, तो इसी समय जो है दो जगह जो है ना विद्रोह फैल गया था। देखेंगे कि दो जगह विद्रोह फैल गया था। पहला जो था वो व्यक्तिगत रूप से
व्यक्तिगत रूप से अगर हम लोग देखते हैं तो व्यक्तिगत रूप से जो है यह फैला था कब, तो 29 मार्च को फैला था। 29 मार्च 1857 को हुआ था क्या, ये व्यक्तिगत रूप से। व्यक्तिगत रूप से के कहने का मतलब क्या हो गया कि इसका स्पष्ट जो है आप समझ सकते हैं। व्यक्तिगत का मतलब क्या हो गया कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा जो है यह विद्रोह को जो है प्रारंभ किया था। व्यक्तिगत रूप से जो किया था वो किसने किया था, तो मंगल पांडे के द्वारा किया गया था। क्या, तो मंगल पांडे के द्वारा जो है व्यक्तिगत रूप से किया गया था, जिसमें क्या किया गया था, मंगल पांडे को जो है पकड़ के जो है इसको जो है फांसी दे दी गई थी। फांसी दे दी गई थी, कब दी गई थी फांसी, तो 18 अप्रैल को दे दी गई थी। 18 अप्रैल 1857 को जो है क्या किया गया था, मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। क्वेश्चन में कई बार पूछ लिया जाता है कि मंगल पांडे जो है किस बटालियन से उस समय बिलोंग करते थे, तो वह जो है 34 बटालियन से थे। किससे, 34 बटालियन से जो है ये जो मंगल पांडे जो है यह बिलोंग करते थे। ये हो गया क्या कि ये व्यक्तिगत रूप से था। और व्यक्तिगत से मंगल पांडे जो थे ये कहां से थे, तो बैरकपुर की छावनी, ये याद रखिएगा आप लोग, बैरकपुर की जो है छावनी, बैरकपुर की छावनी से जो है मंगल पांडे जो है ये क्या करते थे, तो मंगल पांडे बिलोंग करते थे। ये तो हो गया हमारा क्या, व्यक्तिगत रूप से। और दूसरा देखिएगा क्या कि सामूहिक रूप से। सामूहिक रूप से जो यह 1800 मतलब इनफील्ड राइफल का जो यह विद्रोह जो किया गया था, तो सामूहिक रूप से जो है यह किया गया था कब, तो सामूहिक रूप से दूसरा जो था हमारा सामूहिक रूप से किया गया था 10 मई को। सामूहिक रूप से कब किया गया था, तो सामूहिक रूप से किया गया था कब, तो 10 मई को किया गया था। 10 मई 1857 को जो है सामूहिक रूप से किया गया था। जहां पे किसने किया था, तो मेरठ की छावनी में हुआ था। कहां पे, तो मेरठ की छावनी में यह विद्रोह प्रारंभ हुआ था। मेरठ की छावनी में क्या चीज, तो सामूहिक रूप से। पहला क्या था, तो पहला व्यक्तिगत रूप से हुआ था। व्यक्तिगत रूप से अगर पूछा जाएगा कि व्यक्तिगत रूप से जो है विद्रोह कब हुआ था, तो व्यक्तिगत रूप से अगर हम लोग बोलेंगे तो व्यक्तिगत रूप से हुआ था 29 मार्च 1857 में हुआ था। कहां पे, तो बैरकपुर की छावनी में किया गया था। व्यक्तिगत रूप से कहां पे, कब किया गया था, तो 29 मार्च 1857 में किया गया था। और किस में किया गया था, तो बैरकपुर की छावनी में। जहां पे क्या किया गया था कि मंगल पांडे को जो है क्या किया गया था, फांसी दे दी गई थी। और मंगल पांडे किस बटालियन से बिलोंग करते थे, तो वह जो थे वो 34th बटालियन से वह बिलोंग करते थे। वह 34 बटालियन से वो उस समय थे। और मेरठ के इसमें देखेंगे कब हुआ था यह, तो 10 मई 1857 को जो है यह प्रारंभ हुआ था। और 10 मई 1857 को प्रारंभ होने के बाद यह क्या हुआ था, 11 मई 1857 को क्या हुआ था, 11 मई 1857 को जितने भी सैनिक थे मेरठ के छावनी में जितने भी कार्यरत सैनिक थे वो लोग कहां पहुंच गए थे 11 मई को, तो सभी को जो है वो दिल्ली पहुंच गए थे। दिल्ली में कहां पहुंचे थे, किनके पास, तो दिल्ली में आप लोग देखिएगा तो बहादुर शाह जफर के पास। किनके पास, तो बहादुर शाह जफर के पास पहुंचे थे। ये बहादुर शाह जफर के पास क्यों पहुंचे, अब ये जो बहादुर शाह जफर जो था उस समय साला भोरे भोरे जो है बहादुर शाह जफर के पास ये लोग पहुंच गया। ये क्या था कि नींद से जो है जागा भी नहीं था, ये सुतले था। सुतले अवस्था में इसके पास आया, मुंह कान कुछ नहीं धोया हुआ था। बोलता है क्या, अस्त्र शस्त्र लेके आया और इसके हाथ में दे दिया। बोलता है क्या, आप जो है ना आज से जो है ना हमारा नेतृत्व कीजिए, आप ही हमारे नेता है, आगे का नेतृत्व जो है आप ही कीजिएगा। अब बहादुर शाह के पास तो और कोई तो ऑप्शन था नहीं। एक तो बेचारा अंग्रेज का जो है पेंशन भोगी था। अंग्रेज का जो पेंशन जो मिल रहा था वो अंग्रेज का जो है ना पेंशन के द्वारा जो है अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। सोचा कि चलो भैया इस विद्रोह के द्वारा ही जो है कम से कम जो है अंग्रेज यहाँ से चले जाए और दोबारा जो है हमको जो है जो अपना जो है ना राजपाट जो है हमको वापस मिल जाए। ये क्या किया था, अनिच्छा से जो है ना यह विद्रोह का नेतृत्व जो है यह संभाला था। मतलब कह सकते हैं कि इसकी इच्छा नहीं थी विद्रोह का नेतृत्व संभाले गए, किंतु यह अनिच्छा से जो है ना यह विद्रोह का नेतृत्व संभाला था। और इसी में देखिएगा क्या कि आगे चल के मतलब कुछ दूर आगे चल के जो है ये सामूहिक विद्रोह जो हुआ था, इसी में आप देखिएगा क्या कुछ आगे चल के जो है बख्त खां का नेतृत्व आया था। बख्त खां ने जो है नेतृत्व किया था, जिसने जो है इस विद्रोह को जो है काफी आगे तक फैलाया था। और देखिएगा कि जून के समय में जो है जून के समय में क्या हुई थी, बख्त खां की जो है मृत्यु हो गई थी। उसके बाद बहादुर शाह जफर ने जो है इस विद्रोह का जो नेतृत्व किया था। अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया था कि मेरठ की छावनी जो थी सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था एवं बहादुर शाह जफर को भी जो है गिरफ्तार करके इन्हें कहां भेज दिया गया था, तो इन्हें गिरफ्तार करके आप देखिएगा गिरफ्तार करके जो इन्हें कहां भेज दिया गया था, तो इन्हें गिरफ्तार करके जो है रंगून भेज दिया गया था। ठीक, कहां पे, तो रंगून भेज दिया गया था। और जहां पे इनकी क्या हुई थी, जहां पे इनकी जो है
मृत्यु हो गई थी। मतलब चचा जी अल्लाह को प्यारे हो गए थे। कहाँ पे? तो रंगून में। ठीक, ये हो गया। और इसका जो 3 जो पुत्र था, इनके जो 3 जो पुत्र थे, उनको भी क्या किया गया था? तो दिल्ली में जो है ना, दिल्ली में यहां देख लेते हैं हम लोग। इनके जो 3 पुत्र थे, इनके 3 जो पुत्र थे, उनको क्या किया गया था? तो दिल्ली में जो है, जो खूनी दरवाजा है, खूनी दरवाजे में क्या किया गया था? इनके तीनों पुत्र को जो है हत्या करवा दी गई थी। ठीक, और इसी क्रम में क्या देखिएगा कि जून 1857 होते होते क्या हुआ था कि जून 1857 के होते होते जो है, यह जो 1857 की क्रांति जो थी, आप देखिएगा कि जून 1857 आते आते जो है यह क्रांति जो है धीरे धीरे जो है वो पूर्ण रूप से जो है वो समाप्त हो गई थी, वह स्थगन की और जो है वह अग्रसर हो गई थी। ये तो रहा हमारा क्या 1857 के जो है प्रमुख तत्कालिक कारण जो थे, जिनमें जो हम लोगों ने सबसे पहला जो कारण देखा था वह सैन्य कारण था। दूसरा जो कारण हम लोगों ने देखा था वह प्रशासनिक कारण था। तीसरा कारण की हम लोगों ने जिनकी चर्चा की थी वह आर्थिक कारण था। और चौथा कारण जो था वह सामाजिक एवं धार्मिक कारण था। पांचवा कारण जो था वह सैन्य कारण था। एवं छठा कारण जो था वह तत्कालिक कारण था, जिसमें तत्कालिक कारण में जो है ब्रिटिश के द्वारा जो है पुराने बंदूक को हटा के नया बंदूक इनफील्ड राइफल को लाया गया था। इनफील्ड राइफल को लाने के क्रम में क्या हुआ था कि उसका जो उपयोग जो किया जा रहा था, उसके यूज में जो है, उसको बनाने में जो है गाय एवं सुगर की चर्बियों का यूज किया जा रहा था, जिसके कारण जो आप देखेंगे कि व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से जो है यह विद्रोह जो है वह शुरू हुआ था। आप देखेंगे क्या विद्रोह जो है, मैंने जो आपको शुरू में बताया था कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, यह एक बाइक जो है भारतीयों के मन में यह उभरी हुई गुस्सा नहीं थी, बल्कि अपितु जो है पिछले कई वर्षों से जो है भारतीयों का जो शोषण किया जा रहा था, उनका जो है आक्रोश था, उनके द्वारा जो है गुस्सा जो उत्पन्न की जा रही थी वह थी, जिसके कारण क्या हुआ था कि 1857 की क्रांति हुई थी। जिसमें जो सबसे पहला जो आप देखिएगा कि उस समय जो विद्रोह जो हुए थे, अन्य विद्रोह की अगर हम लोग चर्चा करें जो कि 1857 के पूर्व में जो हुई थी, सबसे पहला जो था वह कौन सा था? तो बहावी आंदोलन था। सबसे पहला था वो कौन सा था? बहावी आंदोलन। ये कब हुआ था? तो 1821 में हुआ था। दूसरा में जो था वह फाइजी आंदोलन था। फाइजी आंदोलन ये कब हुआ था? तो 1840 ईस्वी में हुआ था। तीसरा जो था वह था कुका आंदोलन। यह कब हुआ था? तो यह 1840 में हुआ था। उसके बाद जो था सन्यासी आंदोलन। यह कब हुआ था? तो यह 1780 से लेकर 1800 तक के ईस्वी में जो है यह हुआ था। और पांचवा जो था हुआ था क्या? पांचवा जो कारण था आई थिंक वो संथाल विद्रोह था। पांचवा कारण जो था वो क्या था? तो संथाल विद्रोह था, जो कि 1855 से लेके 56 के बीच में हुआ था। जो अन्य विद्रोह की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो अन्य विद्रोह में सबसे पहला जो हुआ था यह बहावी आंदोलन हुआ था। बहावी आंदोलन जो हुआ था वो यह 1821 में हुआ था। यह बहावी आंदोलन किसके द्वारा किया गया था? यह बहावी आंदोलन क्या था? तो इसके बारे में अगर हम लोग चर्चा करते हैं कि बहावी आंदोलन क्या था, तो यह प्रारंभ में जो था यह मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन था। यह प्रारंभ में क्या था? तो यह मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन था, किंतु बाद में क्या हुआ था कि यह ब्रिटिश विरोधी हो गया था। उसी प्रकार से जो फाइजी आंदोलन देखेंगे तो फाइजी आंदोलन क्या था? यह बहावी आंदोलन के का ही एक स्वरूप था, या बहावी आंदोलन से ही जो है यह प्रभावित हुआ था। कुका आंदोलन भी सेम क्या था कि यह भी बहावी आंदोलन का एक स्वरूप था। सॉरी, कुका आंदोलन जो था यह सिख धर्म में जो उस समय जो कुरीतियां एवं बुराइयां थी उसको दूर करने के लिए कुका आंदोलन प्रारंभ हुआ था। किंतु बाद में देखिएगा तो यह कुका आंदोलन जो है यह भी क्या था कि यह भी ब्रिटिश विरोधी हो गई थी। एवं सन्यासी देखिएगा तो सन्यासी आंदोलन जो है एक सन्यासियों के द्वारा क्या किया गया था? तो ब्रिटिश का विरोध किया गया था, जिसमें जो है एक जो है देवी चौधराइन मिलेगी जो कि बंगाल की रहने वाली थी। उसने क्या किया था? जो ये सन्यासी थे इन लोगों का क्या किया था? शरण दिया था या समर्थन किया था। और पांचवा जो था ये जो है कौन सा है?
तो संथाल विद्रोह जो 1855 से 56 के बीच में जो हुआ था, जो क्या था कि ये लोग जो विद्रोह जो कर रहे थे वो बाहरी लोग कौन थे कि जिसको जो है ना डीकू कहा जाता था, वो लोग क्या था, उन लोग का ये लोग विरोध कर रहे थे। ये क्या था, एक संथाल जनजाति था जिनके जो है ना जनजाति के बीच में जो है ना वो लोग आ रहे थे, तो उनका जो है ये लोग क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। अब हम लोग क्रमबद्ध में जो एक एक करके जो है सारे आंदोलन के बारे में जो है, ये जो जितने भी पांचों आंदोलन है, बहावी आंदोलन हो गए, फाइजी आंदोलन हो गए, कुका आंदोलन हो गए, सन्यासी आंदोलन हो गया, उसके बाद संथाल विद्रोह हो गया, हम सभी आंदोलन का जो है एक एक करके जो है ना पृष्ठभूमि देख लेते हैं, किस आंदोलन की क्या भूमिका रही थी, कौन संस्थापक थे, किनके द्वारा आंदोलन चलाया गया था, किनका कौन सा क्षेत्र था, तो उसके विषय में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला आंदोलन की अगर हम लोग चर्चा करें तो सबसे पहला आंदोलन जो था यह बहावी आंदोलन था। यह बहावी आंदोलन मैंने आपको शुरू में ही बताया कि यह बहावी आंदोलन प्रारंभ में क्या था, यह बहावी आंदोलन प्रारंभ में जो है मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन था, किंतु बाद में क्या हुआ था कि यह ब्रिटिश विरोधी हो गई थी। इस आंदोलन के अगर संस्थापक की अगर बात की जाए तो सर सैयद अहमद राय बरेली के द्वारा जो है इस आंदोलन को शुरू किया गया था। किसके द्वारा, तो अगर संस्थापक की अगर बात कर ली जाए, संस्थापक की अगर बात की ली जाए तो सर सैयद अहमद राय बरेली। सर सैयद अहमद राय बरेलवी, इनके एक गुरु थे जिनका नाम क्या था, अब्दुल बहाव। ये जो अब्दुल बहाव जो थे, इन्हीं के नाम पे आप देखिएगा क्या इस आंदोलन का नाम पड़ा था क्या कि बहावी आंदोलन। किनके, तो सर सैयद अहमद राय बरेली जो थे, इन्हीं के गुरु के नाम पे क्या हुआ था कि इस आंदोलन का नाम जो है क्या पड़ा था, तो बहावी आंदोलन जो है इस आंदोलन का नाम पड़ा था, जो कि कब हुआ था, तो 1821 में जो यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ठीक, आगे देखिएगा क्या कि सर सैयद अहमद राय बरेली के जो है 1831 ईस्वी में, कब, तो 1831 ईस्वी में क्या हो जाती है, तो मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के पश्चात जो है इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था, दो व्यक्ति ने किया था, दो बंधुओं ने मिलकर जो है इसका नेतृत्व किया था इसके मृत्यु के पश्चात, जिसमें सबसे पहला जो नाम आता है वह था इनायत अली एवं दूसरे थे कौन से, तो विलायत अली। आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, इनायत अली पहला कौन सा था, तो पहला था इनायत अली, और दूसरा कौन सा था, तो दूसरा था कौन सा, तो विलायत अली। दूसरे की अगर हम लोग बात करते हैं तो दूसरा कौन सा था, तो विलायत अली ने जो है इस विद्रोह का जो है नेतृत्व किया था। बाद में देखिएगा क्या कि बाद में कुछ दिनों के बाद क्या हुआ था, अगर कुछ दिनों की बात अगर करते हैं तो इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र जो था वह कहाँ था, प्रमुख केंद्र की अगर हम लोग बात करें तो प्रमुख केंद्र वह कौन सा बन गया था, तो प्रमुख केंद्र जो है पटना बन गया था, जहां पे जो है इस आंदोलन का नेतृत्व जो किया था वो किनके द्वारा किया गया था, नेतृत्व पटना में। तो पटना में जो है नेतृत्व की अगर हम लोग बात कर ले तो पीर अली के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। किनके द्वारा, तो पीर अली के द्वारा जो है इसका नेतृत्व किया गया था। ये तो हो गया कौन सा, तो हमारा बिहार वगैरह का क्षेत्र, बंगाल वगैरह का क्षेत्र, बहावी आंदोलन का। अगर अन्य क्षेत्र की अगर बात कर ले कि अन्य क्षेत्र अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि अन्य क्षेत्र कौन कौन सा रहा था जहां पे जो है बहावी आंदोलन का जो है प्रभाव रहा था, तो उस समय देखेंगे क्या NWPS का क्षेत्र था। ठीक, कौन सा, ये NWPS का क्षेत्र हो गया। दूसरा देखेंगे, पहला दूसरा देखेंगे तो क्या, सतारा कहाँ पड़ता है, तो ये MP में पड़ता है। ये सतारा क्या है, इसका उपनाम की अगर हम बात करते हैं कि उपनाम या फिर अन्य नाम की अगर हम लोग चर्चा करते हैं, तो अन्य नाम की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसे सीमेंट नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, तो सीमेंट नगरी भी कहा जाता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सीमेंट नगरी के नाम से जो है किसे जाना जाता है, तो सीमेंट नगरी के नाम से जो हम किसे जानते हैं, तो सतारा को जानते हैं। किसको, सीमेंट नगरी के नाम से हम लोग किसे जानते हैं, सतारा को जानते हैं, जो कि कहां पड़ता है, तो MP में पड़ता है। और ये NWPS जो है, ये NWPS क्या है, तो इसको जो है हम लोग जो है उत्तर पश्चिम, क्या, तो उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र के नाम से जानते हैं। उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र के नाम से हम लोग जानते हैं किसको, NWPS को जो है हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो NWPS को जो है उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र के नाम से हम लोग जानते हैं। बाद में देखिएगा क्या हुआ था कि बाद में जो है
यह जो आंदोलन जो चल रहा था, बाद में जो है अम्बेला एक्ट के द्वारा जो क्या किया गया था, इस बहावी आंदोलन को जो है समाप्त कर दिया गया था। एक बार मैं फिर से बहावी आंदोलन की आप लोगों के समक्ष चर्चा कर देता हूं। बहावी आंदोलन का प्रारंभ जो हुआ था वो 1821 ईस्वी में हुआ था। और इस आंदोलन के अगर संस्थापक की अगर बात की जाए तो इस आंदोलन के संस्थापक जो है सर सैयद अहमद राय बरेली थे, जिनके गुरु का नाम क्या था, तो जिनके गुरु का नाम अब्दुल बहाव था। और इन्हीं के नाम पे जो है यह आंदोलन का नाम जो है बहावी आंदोलन पड़ा था, जो कि 1821 में प्रारंभ हुआ था। कुछ दिनों के पश्चात क्या हुआ था, आंदोलन के प्रारंभ होने के 10 साल के पश्चात जो है सर सैयद अहमद राय बरेली की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद जो है दो व्यक्ति ने क्या किया था, इस विद्रोह का नेतृत्व किया था, जिसमें सबसे पहला व्यक्ति का नाम आता है तो इनायत अली था, और दूसरा व्यक्ति का नाम क्या था, तो विलायत अली था। और इन दोनों के बाद में जो है इस आंदोलन का जो प्रमुख केंद्र जो बना था वह क्या बना गया था, तो वह हमारा जो आंदोलन का प्रमुख केंद्र जो है वो पटना बना था। पटना में जो अगर नेतृत्व की अगर बात की जाती है कि पटना में जो है इस आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो पटना में इस आंदोलन का नेतृत्व जो है पीर अली के द्वारा जो है इस आंदोलन का जो है नेतृत्व किया गया था। तो ये तो रहा हमारा क्या, ये हमारा रहा बहावी आंदोलन। और अन्य क्षेत्र की अगर बात कर ले तो अन्य क्षेत्र जो था वो बहावी आंदोलन का तो NWPS था। NWPS में जो है जिसको जो हम लोग जो है उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो था वह सतारा था, जो कि MP में पड़ता है, जिसको कि हम लोग जो है सीमेंट नगरी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आप लोग याद रखिएगा सीमेंट नगरी किसे कहा जाता है, तो सीमेंट नगरी जो है वह किसको कहा जाता है, तो सतारा को कहा जाता है। सतारा कहाँ पड़ता है, तो सतारा जो है वह महाराष्ट्र में पड़ता है। दूसरे अगर हम लोग आंदोलन की अगर हम लोग बात करते हैं, दूसरा प्रमुख जो आंदोलन जो हुआ था उस समय, दूसरा आंदोलन हुआ था कौन सा था, तो वह फाइजी आंदोलन था। फाइजी आंदोलन था। यह फाइजी आंदोलन कब हुआ था, तो यह 1840 ईस्वी में हुआ था। और अगर यह क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो इसका क्षेत्र क्या रहा था, तो क्षेत्र जो था यह बंगाल का क्षेत्र रहा था। फाइजी आंदोलन का बंगाल के क्षेत्र में यह विद्रोह प्रारंभ हुआ था। यह फाइजी आंदोलन क्या था, तो ये जो है बहावी आंदोलन से ही जो है यह प्रभावित होकर यह आंदोलन हुआ था। क्या था, तो ये बहावी आंदोलन से प्रभावित होकर जो है यह आंदोलन हुआ था। और इस आंदोलन का जो है ना अगर पूछे तो संस्थापक की अगर बात कर ली जाए कि इस बहावी आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो हाजी शरीयतुल्लाह। कौन था, तो हाजी शरीयतुल्लाह। हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा क्या किया गया था, इस फाइजी आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। इस आंदोलन के यह संस्थापक थे। इनकी जब मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के पश्चात जो है इसका नेतृत्व जो किया था इसी के एक पुत्र थे, जिनका नाम क्या था, तो डुड्डू मियां। डुड्डू मियां के द्वारा जो है इसका जो है नेतृत्व किया जाता है। ये याद रखिएगा, डुड्डू मियां बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये डुड्डू मियां एग्जाम में जो है कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाजी शरीयतुल्लाह की मृत्यु के पश्चात जो है फाइजी आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था, तो वह डुड्डू मियां ने किया था। या फिर फाइजी आंदोलन का जो है केंद्र अगर पूछा जाएगा कि फाइजी आंदोलन का जो है केंद्र कहाँ था, तो वह बंगाल में केंद्र था। ये तो हो गया हमारा फाइजी आंदोलन। उसके बाद तीसरा अगर हम लोग आंदोलन की बात अगर हम लोग करते हैं तो तीसरा आंदोलन जो हुआ था वह क्या था, तो कूका आंदोलन हुआ था। कूका आंदोलन हुआ था जो कब 1840 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ये कूका आंदोलन क्या है, जो कि 1840 ईस्वी में जो प्रारंभ हुआ था, ये प्रारंभ में क्या था, ये जो है ना सिख धर्म में जो उस समय जो बहुत सारी बुराइयां जो विद्यमान थी, वह सिख धर्म में जो है ना बुराइयों को खत्म करने के लिए आंदोलन प्रारंभ हुआ था। किंतु बाद में आप देखिएगा क्या कि यह जो है ना ब्रिटिश विरोधी हो जाते हैं। प्रारंभ में क्या था, तो यह सिख धर्म में सुधार के लिए था। क्या था, तो सिख धर्म में सुधार के लिए था। किंतु बाद में क्या होता है, तो यह भी लोग जो है बाद में ब्रिटिश विरोधी हो जाते हैं। इसका जो नेतृत्व अगर पूछा जाए कि नेतृत्व किसने किया था इस आंदोलन में, नेतृत्व की अगर बात की जाए तो भगत जवाहर मल का नाम आता है। कौन सा, तो भगत जवाहर मल का नाम आता है। उसके बाद जो है बालक सिंह का नाम जाता है। आई थिंक सो भगत जवाहर मल को ही जो है सिया साहेब के नाम से जाना जाता है। भगत जवाहर मल को जो है सिया साहेब के नाम से जाना जाता है। मैं इसमें कंफर्म नहीं हूँ, आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि भगत जवाहर मल को ही सिया साहेब के नाम से जाना जाता है या नहीं जाना जाता है। नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जब लाऊंगा तो इसमें मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा कि भगत जवाहर मल को जो है सिया साहेब के नाम से जाना जाता है या नहीं जाना जाता है।
ये कौन सा है, तो ये हो गया आपका कूका आंदोलन। अगर क्षेत्र की अगर बात कर ले तो सिख धर्म में सुधार की अगर बात कर रहा है तो क्षेत्र आप लोग स्वयं ही कह सकते हैं कि इसका क्षेत्र क्या रहा होगा, तो इसका क्षेत्र जो था वह पंजाब रहा होगा। कौन सा क्षेत्र रहा है, तो इसका यह पंजाब क्षेत्र रहा था। तो ये हो गया हमारा क्या, यह हमारा हो गया कूका आंदोलन। उसके आगे की अगर हम लोग बात कर ले तो सन्यासी आंदोलन। सन्यासी आंदोलन क्या था, तो सन्यासी आंदोलन जो था वो एक समूह के द्वारा जो है, इस आंदोलन का एक सन्यासी समूह के द्वारा जो है इस आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। चौथा जो था वो क्या था, तो सन्यासी आंदोलन। सन्यासी आंदोलन आप इसे देखिएगा तो 1780 से लेकर 1800 तक के बीच में यह चला था यह आंदोलन। और ये सन्यासी आंदोलन क्या था कि ये सन्यासी जो समूह थे, सन्यासी समूह के द्वारा क्या किया गया था, यह आंदोलन जो है यह प्रारंभ किया गया था। जो कि ब्रिटिश प्रारंभ में तो यह अपने में ही कुछ सुधार करना चाहते हैं, किंतु बाद में क्या हुआ था कि यह बाद में जो है यह सन्यासी लोग जो ब्रिटिश विरोधी हो गए थे। जिसमें अगर इसका क्षेत्र की अगर बात की जाए, अगर इसके क्षेत्र की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका क्षेत्र जो रहा था वह बिहार भी रहा था और बंगाल भी रहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिहार भी रहा था इसका क्षेत्र और क्या था, तो बंगाल भी इसका क्षेत्र रहा था। इसमें क्या, तो ये सन्यासी का जो एक ग्रुप, एक समूह के द्वारा जो है इस विद्रोह को जो है यह प्रारंभ किया था। पार्टिकुलर वैसे इसमें किसी का नाम नहीं आता है, इस सिर्फ एक व्यक्ति का जो है, एक महिला का नाम आता है जिसने जो है इनको क्या किया था, शरण दिया था, जिसका नाम क्या था, तो देवी चौधरानी था या फिर देवी चौधराइन कहते हैं, देवी चौधरानी था जिसका नाम। ठीक, ये तो हो गया हमारा कौन सा, तो ये हमारा हो गया सन्यासी विद्रोह। उसके बाद जो था एक जो पांचवा विद्रोह जो हुआ था, संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह, ये संथाल विद्रोह जो हुआ था ये 1855 से लेके 56 के बीच में हुआ था। यह संथाल विद्रोह क्या था, अगर इसके क्षेत्र की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके क्षेत्र की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये राजमहल का क्षेत्र है। ये इस आंदोलन का जो, यह आंदोलन जो प्रारंभ हुई थी ये कहां पे, तो राजमहल के क्षेत्र में यह आंदोलन प्रारंभ हुई थी। ये संथाल क्या है, ये संथाल एक जनजाति का नाम था जो कि क्या था कि ये राजमहल के क्षेत्र में जो है ये निवास करते थे। ये जो था ये राजमहल के क्षेत्र में क्या करते थे, तो ये राजमहल के क्षेत्र में जो है ये निवास करते थे। और बाहरी लोग के द्वारा क्या किया जा रहा था कि इस जहां पे जो ये निवास कर रहे थे वहां पे जो है उस निवास स्थान में जो इनका हस्तक्षेप किया जा रहा था। और ये जो बाहरी लोग जो थे इनको क्या कहा गया था, तो डीकू कहा गया था। इन्हीं का जो है ये लोग जो है विरोध कर रहे थे। और इसमें जो है प्रमुख नेतृत्व की अगर बात कर ली जाए, तो सिंधु एवं कानू ने किया था इसका नेतृत्व। सिंधु एवं कानू के द्वारा क्या किया गया था, इसका नेतृत्व किया गया था संथाल विद्रोह का, जो कि 1855 से 56 में हुआ था। क्षेत्र की अगर बात कर ली जाए तो क्षेत्र राजमहल का क्षेत्र था। और यह संथाल क्या था, तो ये एक संथाल जो एक जनजाति था जो उस समय जो है जो यहाँ पे जो रहा करती थी। और यह जनजाति में क्या था कि बाहरी लोग के द्वारा, संथाल क्या था, ये जो था एक जनजाति था, जिसमें क्या था कि बाहरी लोग के द्वारा क्या किया जा रहा था, बाहरी लोग के द्वारा जो है यहाँ पे प्रवेश किया जा रहा था। जो बाहरी लोग जो थे उसे क्या कहा गया था, तो उसे डीकू कहा गया था, जिनका ये प्रवेश कर रहे थे, जिनका ये क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। जिसका नेतृत्व किसने किया था, तो सिंधु एवं कानू ने जो है इसका नेतृत्व किया था। ये कौन सा था, तो हमारा संथाल विद्रोह था। हम लोगों ने जो अन्य कारण में जो है 5 आंदोलनों की चर्चा की है अभी, जिसमें था सबसे पहला बहावी आंदोलन था। बहावी आंदोलन जिसको कि सर सैयद अहमद राय बरेली के द्वारा चालू किया गया था और उनके गुरु का नाम जो था वह अब्दुल बहाव था, जिनके मृत्यु के पश्चात 1831 में जो है सर सैयद अहमद राय बरेली की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के पश्चात जो है इस आंदोलन का नेतृत्व जो है 2 बंधुओं के द्वारा किया जाता है, जिसका नाम पहला जो नाम था वह इनायत अली था, दूसरा जो था वह विलायत अली था। और इन दोनों के बाद जो है बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र की अगर हम लोग चर्चा कर ले कि प्रमुख केंद्र कौन सा रहा था, तो बाद में अगर प्रमुख केंद्र की अगर हम लोग बात करते हैं तो बहावी आंदोलन का वह केंद्र जो है पटना रह गया था, जहां पे जो है पीर अली नामक व्यक्ति ने जो है इस आंदोलन का जो है नेतृत्व और इस आंदोलन का कह सकते हैं कि भागदौड़ को संभाला था। ये तो हो गया क्या, हमारा बहावी आंदोलन। दूसरा जो था हम लोगों ने जो है फाइजी आंदोलन की चर्चा की थी। फाइजी आंदोलन जो था ये 1840 ईस्वी में हुआ था। और ये फाइजी आंदोलन क्या था, तो
यह जो है बहावी आंदोलन से प्रभावित होकर ही जो है यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। यह किससे प्रभावित होकर यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो हम लोग जो है कह सकते हैं कि यह बहावी आंदोलन, जो ये फाइजी आंदोलन जो था, यह जो था ये बहावी आंदोलन से जो है प्रभावित होकर यह आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और इसका अगर जो है नेतृत्व की या संस्थापक की अगर हम लोग बात करते हैं तो हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा जो है इसका जो है नेतृत्व किया गया था। और इसका क्षेत्र की अगर हम लोग बात कर ले तो बंगाल जो है इसका क्षेत्र रहा था। और हाजी शरीयतुल्लाह की मृत्यु के पश्चात जो है डुड्डू मियाँ ने जो है क्या किया था, तो फाइजी आंदोलन का जो है नेतृत्व किया था। तीसरा हम लोगों ने जो आंदोलन के जो है चर्चा किया था उसका नाम जो था वह कूका आंदोलन था। कूका आंदोलन जो इसका क्षेत्र की अगर हम लोग बात कर ले तो यह क्षेत्र जो है पंजाब का क्षेत्र हो जाएगा। और प्रारंभ में क्या था, तो यह प्रारंभ में जो है यह सिख धर्म सुधार आंदोलन था, किंतु बाद में क्या हुआ था कि बाद में जो है ब्रिटिश विरोधी हो गई थी। ब्रिटिश की नीतियां जो थी वह उनका जो है विरोध करने लगे थे। और अगर इनका नेतृत्व की बात कर ली जाए तो भगत जवाहर मल थे और बालक सिंह ने जो है इसका नेतृत्व किया था कूका आंदोलन का। और चौथा विद्रोह की हम लोगों ने जो इसकी चर्चा की थी वह था क्या, सन्यासी विद्रोह। सन्यासी क्या था, एक सन्यासी के द्वारा जो है यह विद्रोह को प्रारंभ किया गया था, जिसका जो है जिनको जो है समर्थन दिया था या फिर कह सकते हैं कि जिनके जो है सहायता की थी उनका नाम था देवी चौधराइन। और इसका क्षेत्र जो रहा था वह कौन सा क्षेत्र रहा था, तो बिहार एवं बंगाल जो है इसका प्रमुख जो है क्षेत्र रहा था। और पांचवा विद्रोह की हम लोगों ने अभी चर्चा की है जिसका नाम क्या था, तो संथाल विद्रोह था। संथाल क्या है, एक जनजाति थे जो कि कहाँ पे निवास करते थे, तो राजमहल के क्षेत्र में निवास करते थे, जिनके द्वारा जो है क्या किया था, बाहरी लोगों के द्वारा जो है इनके जनजाति में जो है प्रवेश किया जा रहा था। जो बाहरी लोग जो थे उसको क्या कहा गया था, तो डिकू कहा गया था। जो बाहरी लोग जो बाहर से प्रवेश कर रहे थे इनका जो ये लोग विरोध कर रहे थे। और सन्यासी संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था, तो सिंधु एवं कान्हू के द्वारा जो है नेतृत्व किया गया था। आप देख लेंगे क्या कि 1857 की क्रांति का जो है किस किस क्षेत्र में जो है प्रभाव रहा था, किस किस क्षेत्र में जो है किन्हों किन्हों ने जो है विद्रोह किया था। जिसमें सबसे पहला अगर व्यक्ति की हम लोग बात कर ले तो सबसे पहला जो थे वो नाना साहेब थे। नाना साहेब थे जो कि कहां से, तो कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे। नाना साहेब जो कि नाना साहेब का आप लोग जो है बार बार नाम सुनते हैं, तो नाना साहेब कहां से नेतृत्व कर रहे थे, तो नाना साहेब के द्वारा जो है कानपुर से जो है नेतृत्व किया जा रहा था। उसके बाद जो दूसरा जो थे वह कौन थे, तो हाजी मुल्ला खान थे। दूसरा व्यक्ति का क्या नाम था, तो दूसरा व्यक्ति का हम लोग नाम जानेंगे तो हाजी मुल्ला खान थे, जो कि कहां से, तो फतेहपुर से नेतृत्व कर रहे थे। कहां से, तो फतेहपुर से नेतृत्व कर रहे थे। तीसरे की अगर हम लोग बात कर ले तो तीसरा का जो है रानी लक्ष्मीबाई थी। तीसरा जो था रानी लक्ष्मीबाई थी, जो कि कहां से, तो झांसी से जो है यह नेतृत्व कर रही थी। तीसरा कौन सा हो गया, तो झांसी से यह नेतृत्व कर रहे थे। और चौथा की अगर हम लोग बात करते हैं तो हैदराबाद का निजाम का मैं बात कर रहा हूं, अवध बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, जो कि कहां से, अवध के क्षेत्र से, जो कि कहां से बिलोंग करी थी, तो अवध के क्षेत्र से जो है वह नेतृत्व कर रही थी। तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा के बारे में अगर हम लोग जानेंगे तो पांचवा जो थे वह हमारे बिहार के लाल कुंवर सिंह थे, वीर कुंवर सिंह, जो कि कहां से, जगदीशपुर आरा, और आरा कहां पड़ता है, तो बिहार से नेतृत्व कर रहे थे। तो हम लोग जो सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ये जो नाना साहेब जो थे, ये नाना साहेब जिनको की है धोंदू पंत के नाम से भी जाना जाता है, ये जो नेतृत्व जो कर रहे थे ये कानपुर के क्षेत्र से उस समय नेतृत्व कर रहे थे। ये जो थे कौन थे, तो ये अंतिम बाजी राव जो थे, अंतिम पेशवा बाजीराव के जो है ये दत्तक पुत्र थे। और इन्होंने जो है क्या किया था, कानपुर में जो है इन्होंने नेतृत्व किया था। और इनका नेतृत्व मतलब कानपुर में जो इन्होंने विद्रोह किया था और इनका नेतृत्व जो किया था, किसने किया था, इनका नेतृत्व की अगर हम लोग बात कर ले कि नेतृत्व किसने किया था, नेतृत्व जो है मंगल पांडे ने किया। मंगल पांडे की मैं बात करता हूं। नेतृत्व जो है
नेतृत्व जो है ये शायद मंगल पांडे, मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूँ, आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि मंगल पांडे ही थे जो कि कानपुर से जो है नेतृत्व कर रहे थे, जो कि छापेमारी युग के जो है कह सकते, सॉरी मंगल पांडे नहीं थे, तात्या टोपे थे। कौन से थे? तो तात्या टोपे ने जो है क्या किया था, सॉरी माफ कीजिएगा, नेतृत्व जो किया था किसका, नाना साहब का जो साथ जो दिया था वो तात्या टोपे थे। ये तात्या टोपे कौन थे? तो तात्या टोपे जो थे ये छापेमार युद्ध के, छापेमार युद्ध के जो है क्या थे, या विशेषज्ञ थे, जो कि कुछ दिन के बाद देखिएगा कि कैंपबेल के द्वारा जो है क्या किया गया था कि इस विद्रोह को जो है मतलब समाप्त कर दिया गया था। किनके द्वारा? तो अंग्रेज अधिकारी जो थे वो कैंपबेल, अंग्रेज अधिकारी कौन थे? तो कैंपबेल के द्वारा क्या किया गया था, इस विद्रोह को समाप्त कर दिया गया था। समाप्त करके जो है कानपुर पे जो है पुनः अधिकार कर लिया गया था, पुनः जो है क्या कर लिया गया था, अधिकार कर लिया गया था। और नाना साहेब जो थे ये भाग के कहाँ चले गए थे? तो भाग के ये नेपाल चले गए थे। एवं तात्या टोपे को क्या कर दी गई थी? तो तात्या टोपे को फांसी दे दी गई थी। हाजी ये जो थे हाजी मुल्ला खां जो थे, ये हाजी मुल्ला खां ये कहाँ से? तो फतेहपुर से जो है ये नेतृत्व कर रहे थे। ये कौन थे? तो ये जो है नाना साहब जो ये कानपुर के जो समर्थक थे, वहां से ये लोग नेतृत्व कर रहे थे। और बाद में क्या हुआ था कि इनकी भी जो है बाद में जो है मृत्यु हो गई थी, युद्ध के दौरान में ही इनकी क्या हुई थी, बाद में मृत्यु हो गई थी। रानी लक्ष्मीबाई, अगर रानी लक्ष्मीबाई का अगर हम लोग बात करते हैं तो रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से ये बिलोंग कर रही थी? तो रानी लक्ष्मीबाई जो थी यह रानी लक्ष्मीबाई जो थी यह झांसी के क्षेत्र से यह नेतृत्व कर रही थी। और यह किसकी पत्नी थी? तो गंगाराव की जो है, यह गंगाराव जो थे उनकी जो है यह विधवा थी, विधवा पत्नी थी। इसका क्या था कि इसको अपना पुत्र होने के बावजूद भी जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है हड़प नीति जो लाई गई थी उसके अंतर्गत क्या किया गया था, इसके साम्राज्य का जो है ना विलय कर दिया गया था ब्रिटिश प्रतिनिधित्व में। और बाद में देखिएगा कि कोट की सराय नामक स्थान पे, कहां पे? तो कोट की सराय नामक स्थान पे जो है क्या हुआ था? तो युद्ध हुआ था, जिसमें जो है ब्रिटिश जो थे, जो ब्रिटिश की ओर से जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे उसका क्या नाम था? यूरोज। उसका नाम क्या था? यूरोज था, ठीक है ना। जिसने क्या किया था, रानी लक्ष्मीबाई को जो है युद्ध में हरा दिया था एवं इसकी जो है क्या कर दी गई थी, इसकी हत्या कर दी गई थी। ये हो गया रानी लक्ष्मीबाई तीसरा। और चौथा जो हम लोगों ने जो चर्चा किया था अभी जस्ट, चौथा जो था कौन सा था? तो बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल जो कि कहां से? तो अवध के क्षेत्र से ये बिलोंग करती थी। और कहीं कहीं जो है ये लखनऊ भी दे दिया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, अवध दे या लखनऊ दे दोनों एक ही जगह है। जो कि बेगम हजरत महल की अगर बात कर ली जाए तो इसके पुत्र जो थे, इसने क्या किया था, अपने पुत्र जो थे बिरजिस कदर, क्या किया था? तो बिरजिस कदर को जो है इसने जो है राजा घोषित किया था, या शासक कह सकते हैं कि शासक घोषित किया था। शासक घोषित करने के पश्चात क्या हुआ था, जो प्रशासनिक का जो भागदौड़ जो था, जो यहाँ के जो प्रशासन का जो भागदौड़ था, प्रशासन का जो भागदौड़ था इसने अपने हाथों में संभाल रखा था। किंतु ब्रिटिश के द्वारा क्या किया गया था कि कुप्रशासन के आधार पे जो है ना इसका विलय जो है ना वो अवध में, मतलब कुप्रशासन के आधार पे जो है ना अवध का विलय क्या कर लिया गया था, ब्रिटिश साम्राज्य में जो है कर लिया गया था। अपना पुत्र होने के बावजूद भी, अपना पुत्र किनको किनको, एक तो रानी लक्ष्मीबाई थी, दूसरा कौन सा था? तो बेगम हजरत महल थी, जिनको जो है अपना पुत्र होने के बावजूद भी जो है क्या किया गया था, हड़प नीति के अंतर्गत जो है इसका विलय कर लिया गया था। ये तो हो गया। और लास्ट जो थे हमारे जगदीशपुर के रहने वाले जो थे वह वीर कुंवर सिंह, जो कि आरा के रहने वाले थे, जो कि कह सकते हैं कि वह आरा के एक बहुत ही जाने माने जो है बहुत बड़े जमींदार थे, जिन्होंने जो है ब्रिटिश का जो है विरोध किया था। और कहते हैं कि जो कुंवर सिंह जो थे उन्होंने जो है ब्रिटिश के जो है दांतों तले जो है चने चबवा दिए थे। मतलब 85 साल के उम्र में भी जो है उन्होंने जो है ब्रिटिश सेना का जो है इस, मतलब कह सकते हैं इस दौर से, और इस दौरान जो है उन्होंने जो है उनका विद्रोह किया था और युद्ध में जो है भाग लिया था कि ब्रिटिश जो है उन्हें देख के जो है आश्चर्यचकित हो रहे थे। तो ये तो हो गया क्या अन्य कारण की हम लोगों ने जो बात किया था कि 1857 का जो है केंद्र जो है
ये भारत में कहाँ कहाँ रहा था और किन किन राजाओं के द्वारा जो है यह विद्रोह किया गया था। अब हम लोग जान लेते हैं कि इतनी बड़ी जो क्रांति हुई, आखिरकार इतनी बड़ी क्रांति के जो है असफलता के क्या कारण रहे थे। जो इतना बड़ा जो क्रांति जो हुआ था, तो ये जो असफल जो हो गया, तो असफलता के क्या कारण रहे थे। असफलता के अगर हम लोग कारण की अगर हम लोग बात कर ली जाए कि असफल, ये जो इतनी बड़ी जो क्रांति जो हुई थी यह असफल क्यों हो गई। असफलता के कारण, असफलता के कारण की अगर हम लोग बात कर ली जाए तो सबसे पहला जो प्रमुख कारण जो था, वह सबसे पहला कारण क्या था कि एक सैन्य संगठन का अभाव। अगर मान लीजिए कि अभी हम लोग कोई सा भी एक आंदोलन अगर शुरू करते हैं या फिर कुछ भी अगर हम लोग शुरू करते हैं, तो उसमें सबसे पहला क्या होना चाहिए कि एक सैन्य संगठन। सबसे बड़ा अहम चीज क्या है कि एक संगठन होना चाहिए जिसके द्वारा जो है यह आंदोलन का जो है संचालित किया जाए। उस समय क्या था कि यह आंदोलन का कोई भी एक सैन्य संगठन नहीं था, कोई भी एक संगठन नहीं था। उसके बाद जो है संचार का अभाव। संचार का अभाव कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि कहीं आने जाने के उपयोग के लिए जो है बस वही बैलगाड़ी का यूज किया जाता था, यहां से वहां जाने के लिए जो है, तो कह सकते हैं संचार का अभाव था। और तीसरा जो कारण था क्या कि शिक्षित वर्ग, मतलब शिक्षित वर्ग जो थे और जमींदार जो थे वह क्या किए थे कि इस आंदोलन में जो है वह भाग नहीं लिए थे। कौन लोग, तो शिक्षित वर्ग और जमींदार के द्वारा जो है इस आंदोलन में जो है वह भाग नहीं लिया गया था। और आगे हम लोग कारण की असफलता कारण की अगर हम लोग अगर बात कर ले, तो अगला कारण जो रहा था वह क्या एक सीमित क्षेत्र रहा था। यह क्या था, यह आंदोलन जो है एक सीमित क्षेत्र के अंदर में ही जो है यह सीमित रह गया था। यह आंदोलन क्या था, एक सीमित क्षेत्र, मतलब इस क्षेत्र के अंदर में ही जो है यह आंदोलन जो है सीमित रह गया था। इस क्षेत्र से आगे क्या हुआ था, इस आंदोलन का जो है कह सकते हैं कि ये जो क्षेत्र जो था, इस क्षेत्र के आगे जो है यह आंदोलन जो है ये नहीं बढ़ा। ठीक है ना। मान लेते हैं क्या कि ये हमारा जो है इंडिया है, हमारा जो है मान लीजिए क्या कि ये इंडिया जो है ये हमारा इंडिया है। इसके क्षेत्र में जो एक छोटा सा क्षेत्र में अगर ये आंदोलन हो रहा है, इस छोटे से क्षेत्र में आंदोलन हुआ, और इतना बड़ा जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये क्षेत्र अगर ये जो है इसके प्रभाव से वंचित हो गया, तो कहीं ना कहीं तो यहाँ पे तो ब्रिटिश राज कर रहे हैं, इस जगह भी ब्रिटिश राज कर रहे हैं, तो कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में तो इस आंदोलन का प्रभाव रहा ही नहीं। तो क्या हो गया कि इस छोटे से क्षेत्र में यह सीमित होकर जो है यह आंदोलन रह गया, ये था। और हाँ, एक चीज मैंने आप लोगों को बताना मैं भूल गया था, इस आंदोलन का प्रतीक की अगर हम लोग बात कर ले कि 1857 की जो क्रांति जो हुई थी, इस आंदोलन का प्रतीक क्या रहा था। प्रतीक की अगर हम लोग चर्चा कर ले तो क्या था, तो चपाती एवं लाल कमल क्या था, इस आंदोलन का जो है प्रतीक रहा था। ठीक, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, कहीं पे आप लोग को जगह होगा। तो इस आंदोलन का प्रतीक क्या था, तो चपाती था एवं लाल कमल जो था इस आंदोलन का जो है प्रतीक था। कहीं कहीं कहा जाता है क्या कि जो व्यक्ति जो थे वो लाल कलर का जो है वस्त्र धारण करके जो है ना लोगों के घर जाते थे और चपाती एवं लाल कमल दिया करते थे, और इस आंदोलन को जो है ना वो अग्रसर बनाते थे कि हाँ मतलब इस जगह जो है आंदोलन करना है, ये था। आगे हम लोग चर्चा करते हैं। हम लोग असफलता के कारण के बारे में जान रहे थे, तो सबसे पहला जो असफल जो यह आंदोलन रहा था क्या था, तो सबसे पहला मैंने आप लोगों के सामने चर्चा कर ही दिया है कि सीमित क्षेत्र का प्रभाव, कि यह आंदोलन जो है एक सीमित क्षेत्र में सीमित होकर रह गया। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे कि दूसरा क्या कारण रहा था असफलता का, तो शिक्षित एवं जमींदारों के द्वारा जो इस आंदोलन में जो है भागीदारी ना लेना। तीसरा जो है असफलता के कारण की अगर हम लोग बात करते हैं, तो एक सैन्य संगठन, मतलब एक संगठन का जो है अभाव था। और अगर आगे हम लोग जो है असफलता के कारण की अगर चौथा कारण की अगर हम लोग बात करते हैं, तो संचार का अभाव, मतलब संचार का कहने का मतलब ये हुआ कि कहीं आने जाने के लिए जो है एक उचित जो है व्यवस्था का जो है नहीं था। कहीं आने जाने के लिए जो है बस वही बैलगाड़ी का यूज किया जाता था। अगर हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ से हम लोगों को अगर दिल्ली जाना और अगर हम लोग बैलगाड़ी का अगर यूज करते हैं, तो पता चला कि आज हम लोग आंदोलन प्रारंभ किए और जब तक में हम दिल्ली पहुंचे तो जो आंदोलन प्रारंभ किया है वो क्या हुआ, तो वो जो है ना लुढ़क गया, वो जो है ना प्यारे हो गए हैं, और तब तक में हम दिल्ली पहुंचते हैं, वहां से पता चलता है, वहां खबर देते हैं, वहां से यहाँ पहुंचते हैं, तब तक में पता चलेगा क्या कि यहाँ जो है ना आंदोलन शांत हो गया और वहां आंदोलन शुरू हो गया। तो कह सकते हैं कि संचार का अभाव था असफलता के कारण में। आगे जान लेंगे क्या कि जब यह आंदोलन जो है जून 1857 में जो है यह आंदोलन समस्त क्षेत्रों में जो है यह शांत हो गया था,
तो ये जो 1857 की जो क्रांति जो हुई थी, तो उस समय क्या हुआ था कि राजधानी जो थी, राजधानी को परिवर्तित करके कहां पे, तो इलाहाबाद में, इलाहाबाद जिसे कि प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं, जहां पे जो है राजधानी जो है स्थापित कर दी गई थी, अस्थायी रूप से कह सकते हैं कुछ दिनों के लिए। और यहाँ पे जो उस समय जो गवर्नर जनरल जो था वो कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था उस समय। इसी समय क्या देखिएगा कि कुछ समय के पश्चात जो है महारानी विक्टोरिया का जो है घोषणा पत्र आता है। किसका, तो महारानी विक्टोरिया का। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आता है, जिसको कि किसने पढ़ा था, तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा था। और यह भारत जो आया था वह कब आया था, तो 1 नवंबर 1858 को जो है यह भारत आता है, जिसको कि किसने पढ़ा था, तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो है पढ़ा गया था। इस महारानी विक्टोरिया की घोषणा के पश्चात क्या हुआ था कि भारत जो है क्या हो गया था कि इंग्लैंड का जो है वह जो है उपनिवेश बन गया था। उपनिवेश कहने का मतलब क्या हुआ कि भारत जो है कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से जो है वह जो है इंग्लैंड का जो है गुलाम हो गया था अब से। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में जो राज्य करी थी, जिसे कि 10 साल के लिए जो है यहाँ पे जो है व्यापार करने का जो है एक अधिकार दिया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है समाप्त कर दिया गया था। इसी ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करने के क्रम में क्या हुआ था कि आप देखिएगा कि एक श्वेत विद्रोह प्रारंभ हुआ था। एक क्या हुआ था, एक श्वेत विद्रोह प्रारंभ हुआ था। एक श्वेत विद्रोह हुआ था। ये कब हुआ था, तो 1858 ईस्वी में हुआ था श्वेत विद्रोह। ये जो श्वेत विद्रोह जो हुआ था, ये श्वेत विद्रोह किसके द्वारा किया गया था, ये श्वेत विद्रोह जो हुआ था यह ब्रिटिश के द्वारा किया गया था। ब्रिटिश के द्वारा किया गया था। ब्रिटिश के द्वारा क्या, तो ब्रिटिश के द्वारा कहने का मतलब मेरा यह तात्पर्य हुआ, जो कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जिसको क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। इसमें जो कार्य कर रहे थे, जो ब्रिटिश प्रतिनिधित्व जो थे, जो इसमें कार्य कर रहे थे, उन लोगों ने जो है श्वेत विद्रोह किया था। श्वेत विद्रोह का कारण क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो समाप्त कर दिया गया था, तो इसमें कार्यरत जो जितने भी ब्रिटिश प्रतिनिधित्व थे, वो क्या हुआ था कि उसका कहीं ना कहीं देखिएगा कि आप रोजगार जो है उनसे छीन लिया गया था। जिसके कारण क्या हुआ था कि एक श्वेत विद्रोह हुआ था, जो कि क्षणिक देर का था, फिर ये जो है शांत हो गया था। और आगे की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो 1857 के बारे में बहुत सारे इतिहासकारों का जो है बहुत सारा मत था, जिसमें कि वी.डी. सावरकर ने जो कहा था कि यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो है पहली क्रांति है। मतलब कह सकते हैं कि भारतीयों के द्वारा जो है यह प्रारंभ की गई जो है सबसे पहला विद्रोह है। लेकिन एम.सी. मजूमदार के द्वारा जो है वी.डी. सावरकर की जो है बात को काटते हुए कहा जाता है कि यह ना तो स्वतंत्रता के लिए था, ना तो पहला था, और ना भारतीयों के लिए था। क्यों? क्योंकि आप देखे हैं कि इस आंदोलन के पूर्व भी जो है कई सारे आंदोलन हुए थे, जिसमें कि मैंने चर्चा भी किया था, जिसमें कि बहावी आंदोलन था, उसके बाद फाइजी आंदोलन था, फिर कूका आंदोलन था, उसके बाद जो है संथाल विद्रोह था, उसके बाद जो है सन्यासी आंदोलन था, फिर गडकरी विद्रोह हुआ था। बहुत सारे विद्रोह जो है इससे पहले भी जो 1857 की क्रांति से पहले भी हो चुके थे। तो यह कहना जो है गलत होगा कि वी.डी. सावरकर के द्वारा जो कहा गया था कि यह भारतीयों के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया जो है यह सबसे पहला जो है यह स्वतंत्रता संग्राम था। तो इसी के साथ जो है यह 1857 की क्रांति जो है यह पूर्ण हुई। तो आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह जो है वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।